शांति। ओम शांति। आज का स्वमान मैं निमित्त और नम्रचित आत्मा हूँ। प्यारे बाबा ने हमें निमित्त और नम्रचित के गुण क्या होते हैं, कैसे धारण करने होते हैं, उसकी सूक्ष्मता समझाइए। आज बाबा ने कहा, निमित्त उसे कहा जाता है जो अपने हर संकल्प व हर कर्म को बाप के आगे अर्पण कर देता। निमित्त बनना माना अर्पण होना। कैसे अर्पण होना? जो भी कर्म किया, महान संकल्प किया, बाबा के प्रति है, बाबा के द्वारा है। रावणहार भी बाबा है और बाबा के लिए है। ये है जैसे बाप के आगे अर्पण करना। तो बाबा ने कहा, निमित्त बनना माना ये अर्पण होना। और नम्रचित उसे कहते हैं जो झुकता है। जितना संस्कारों में, संकल्पों में झुकेंगे, उतना बाबा ने कहा विश्व आपके आगे झुकेगी। तो झुकना माना क्या हो गया? झुकाना। पहले झुकना है। जैसे किसी के पांव छूने के लिए झुको तो वो झुककर उठाएगा। ऐसे ही बाबा ने कहा, नम्रता का अर्थ ही है झुक जाना, यानी हम्बल होके रहना। संकल्पों में भी, संस्कारों में भी। तो औरों को स्वाभाविक रूप से अपने आगे झुका लेंगे, यानी वो आपका बड़प्पन स्वीकार करेंगे। जो झुकता है मनुष्य उसका बड़प्पन स्वीकार करते हैं। जो अकड़ता है मनुष्य उसका बड़प्पन स्वीकार नहीं करते। प्राउडी की प्रेज नहीं होती है, अभिमानी की निंदा होती है। जो खुद उसकी अपनी महिमा करे, दुनिया उसकी निंदा करती है। जो खुद झुक जाए उसकी महिमा होती है। तो बाबा ने कहा, नम्रचित माना ये संकल्प भी न हो कि दूसरे भी हमारे आगे कुछ तो झुकें। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वे सदैव झुकते हैं, कभी अपना रोब नहीं दिखाते। जैसे कल बाबा ने कहा था कि कैसी भी आत्माएं हों, डगमग ना हो, अगर अंदर से नम्र चित्त हैं, निमित्त हैं, तो डगमग नहीं होते हैं। नहीं तो चोट लग जाती है। फिर नम्र चित्त के अगेंस्ट तो रोब है ना। रोब माना अभिमान, अभिमान माना हर्ट फीलिंग। तो हर्ट फीलिंग नहीं लेंगे तो झुक सकेंगे। झुकना माना अपनी अकड़ नहीं दिखाना, अपनी बड़ाई खुद प्रदर्शित करने का जोर लगाते रहना, ऐसे नहीं करना। इस बात को हमें गहराई से आत्मसात करना और अप्लाई करना, ठीक अपने को आंकना, बहुत करके बिना सूक्ष्मता से जांच किए मोटी भाषा कह देते हैं, अभिमान तो मेरे में जरा भी नहीं है। इसे समझने के लिए सूक्ष्म नजरिया चाहिए। मोटा सिद्धांत है, जहाँ हर्ट हो रहे हैं तो है अभिमान। तो हर्ट नहीं होने वाला झुकता है।
और झुकने वाला, उसके आगे सब लोग उसकी सम्मान करते हैं, यानी झुकते हैं उसके आगे, उसकी महिमा को स्वीकार करते हैं सच्चे दिल से। नहीं तो झूठी बढ़ाई देते हैं डर के मारे। तो याद रखना है हमें इस गुण को परफेक्शन से धारण करना है। जितना है उसको परफेक्ट नहीं समझ लेना, बहुत सारी मार्जिन बाकी है। अगर दुख लेना बंद हो गया है तो समझो निमित्त और नम्र चित्त का परसेंटेज अच्छा है, नहीं तो बहुत काम बाकी है। तो याद क्या रखना है, मैं निमित्त हूँ, मेरा हर महान संकल्प महान कर्म केवल ईश्वर के प्रति है, बाबा के प्रति है, उनको शो करना है, बाकी किसको नहीं। उनके लिए है, उनके द्वारा है, बाबा का रावणहार है, बाबा के लिए कर रहे हैं। मैं निमित्त हूँ, नम्रचित आत्मा हूँ, हम्बल हूँ, झुकने वाली हूँ। संस्कार और संकल्प में भी सबके आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सेवाधारी हूँ। इस रूप में रहना यानी अपनी बढ़ाइयाँ सिद्ध न करना, शो न करना। तो ऐसा सच्चा सेवाधारी बनना जो रोब नाम को भी न हो, सबके आगे विनम्रता के स्वरूप से झुकने वाला। तो अपने अंदर जा करके अपनी ठीक फोटो खींच करके इस फोटो को फिर और सजाना, श्रृंगारना है। मुझे खुद पर दया करके ये गुण धारण करने हैं। निमित्त, नम्रचित यानी निर्माण, जो दादी जी का स्लोगन रहा हमेशा, निमित्त निर्माण निर्मल वाणी रखो। तो मैं निमित्त हूँ, करे करावे आपे आप। मैं निर्माण चित्त हूँ, विनम्र चित्त हूँ, कुछ किया ही नहीं, अहंकार किस बात का, सेवक को कैसा अभिमान। मैं तो प्रभु का सेवक हूँ, उसकी देन है, वही यूज कर रहे हैं अपना, मेरे पास है ही क्या। तो इस स्मृति से अपने को गुणों की खान बनाना, यानी दूसरों को झुकाना, यानी स्वयं को महिमा योग्य बनाने वाली मैं निमित्त और नम्र चित्तात्मा हूँ, रोब से सदा मुक्त हूँ। ठीक है, दिन में बार बार इस गुण को रिवाइज करके, रियलाइज करके इसको अप्लाई करेंगे ठीक से। निमित्त हूँ, नम्र चित्त हूँ, रोब मुक्त हूँ। ओके, ओम शांति।